और 6% को 8% कर देंगे। ये बयान सुनकर अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई। सोचिए, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता तो उन्हें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये उस संदेश की लड़ाई थी जो भारत देना चाहता था कि अब हमारी जमीन पर खेल के नियम हम लिखेंगे। इस डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि बाकी दुनिया भी इससे प्रभावित हुई। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का रास्ता अपनाया और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। ये भारत की जीत थी, ये भारत की वो मिसाइल थी जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो आज भी गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें सिर्फ दर्शक बना रखा होता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो भी यहां से कमाएगा उसे भारत के नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी। यही सोच दुनिया को बताएगी कि भारत अब किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। यही वजह है कि सी ब्रेक से सोने के लिए मांगली कुछ साल करोड़ से ज्यादा लोग 70 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं। कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ रहा है, चाहे वो एप्पल के फैक्ट्री हो, अमेजन का लोकल ऑपरेशन हो या मेटा के डेटा सेंटर। ये सब भारत की नई ताकत का सबूत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की जो भारत की आर्थिक नीति में आया है। ये कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोककर खड़े होने की ताकत दी है। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे, जब कोई देश अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब हमें सिर्फ बाजार समझा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई यहीं खत्म होगी? क्या अमेरिका पलटवार करेगा या फिर मान लेगा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है? क्या आने वाले वक्त में भारत और भी कड़े फैसले लेगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है और उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब हम सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बाजीगर हैं। सालों तक विदेशी कंपनियां हमारी जमीन से अरबों खरबों का मुनाफा कमाती रहीं, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की इमारतें खड़ी करती रहीं, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं देती थी। भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता, एक यूजर, एक ग्राहक समझा जाता था। लेकिन डिजिटल टैक्स लगाकर भारत ने साबित कर दिया कि अब जमाना बदल चुका है। ये फैसला केवल टैक्स का नहीं है, ये उस आर्थिक क्रांति का संकेत है जो आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देगा। ये टैक्स एक सख्त नियम से ज्यादा एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की कंपनियां जो भारत से कमाई कर दिखाया और फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू किया। यानी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका है जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। आज भारत 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले कुछ सालों में यह संख्या 100 करोड़ से पार जाएगी। ऐसे में यह टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई का साधन नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब जो भी हमारी जमीन से मुनाफा कमाएगा उसे हमारे नियम मानने ही पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई देश अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानने के लिए मजबूर हो जाती है। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि एक फैसले से दिया और यही वो नया भारत है जो अब किसी से दबकर नहीं बल्कि डटकर खेलता है।